वो कहावत है कि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। तो जब इनका मुख्यमंत्री हैं जदयू के और इनकी पत्नी जदयू में विधायक हैं तो इनको तो कोई डर है नहीं। कहा जाता है कि मोकामा में दबदबा है अनंत सिंह का, वहीं पे बाढ़ में उनकी जान को खतरा है सर, ऐसे कैसे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सिक्योरिटी लेने के लिए स्टंट किया जा रहा है। ये सब उपाय हो रहा है कि जब जेल से छूटें तो उनको जेड आकृति का सिक्योरिटी जो है बिहार सरकार दे दे। फोर्स लेने के लिए, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करवाने के लिए ये सब बयान दिया जा रहा है। हाँ। और देखिएगा उनको निकलते ही सुरक्षा मिल भी जाएगा। राज्य सरकार अनंत सिंह को मदद कर रही है। अब जो है जनता ये न समझ जाए कि अनंत सिंह को सरकार मदद कर रही है, इसलिए उनको जो है कहवाया गया कि जान का खतरा बोल दो। हाँ। जान का खतरा बोल दोगे तो लगेगा कि नीतीश के राज है और नीतीश के राज में अनंत सिंह को जान का खतरा है, इसका मतलब सरकार मदद नहीं कर रही है। तो ये सब जो व्यवस्था है ये पॉलिटिक्स का अंग है। हाँ। राजनीति हो रहा है। बाहुबली अनंत सिंह को जो है बेउर जेल भेज दिया गया है। उनके वकील की तरफ से कहा गया था कि बाढ़ जेल में जो है उनकी जान को खतरा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी है। सर, कल हमने आपसे बातचीत की थी। कल उस टाइम तक तो अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया था, आप सरेंडर भी कर दिया, लेकिन उनकी जान को खतरा बताया गया उनके अभिवक्ता के द्वारा। देखिए, मैंने कल भी कहा था हाँ। कि राज्य सरकार अनंत सिंह को मदद कर रही है और ये समाचार जब गया तो लगा कि सरकार की किरकिरी हो रही है तो उन्होंने उनको अरेस्ट करवाया या सरेंडर करवाया। अब जो है जनता ये न समझ जाए कि अनंत सिंह को सरकार मदद कर रही है, इसलिए उनको जो है कहवाया गया कि जान का खतरा बोल दो। हाँ। जान का खतरा बोल दोगे तो लगेगा कि नीतीश के राज है और नीतीश के राज में अनंत सिंह को जान का खतरा है, इसका मतलब सरकार मदद नहीं कर रही है। तो जनता को गुमराह करने के लिए ये सब बयान दिया जा रहा है। अनंत सिंह जैसे लोग सिर्फ अपने ही क्षेत्र में कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा नहीं मिल रहा है। वकील के द्वारा कहा गया, वकील के द्वारा कहा जा रहा है। वकील मतलब वही हुए रिप्रेजेंटेटर, उनका वही ना रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसलिए ये बिहार की जनता को, बिहार की जो 14 करोड़ जनता है उसको गुमराह करने के लिए उनके अधिवक्ता और उनके लोग कह रहे हैं कि उनको बाढ़ में खतरा है। बाढ़ में खतरा रहेगा क्या? उन्हीं का सरकार है। वो कहावत है कि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। तो जब इनका मुख्यमंत्री हैं जदयू के और इनकी पत्नी जदयू में विधायक हैं तो इनको तो कोई डर है नहीं, लेकिन जनता को दिखाना है ना कि हमको बहुत खतरा है, नीतीश जी मदद नहीं कर रहे हैं, हम बाढ़ में बहुत खतरा में पड़े हुए हैं। तो उनको आनन फानन में बेउर जेल में लाया गया। तो ये सब जो व्यवस्था है ये पॉलिटिक्स का अंग है। हाँ। राजनीति हो रहा है। बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि अनंत सिंह को नीतीश जी मदद नहीं कर रहे हैं। तो अगर उनको खतरा था तो उसी दिन बेउर जेल में ले आते। तो वहाँ रख के खतरा बताया जाना, फिर बेउर जेल में लाना, यहाँ सुरक्षा प्रदान करना, ये सब उपाय हो रहा है कि जब जेल से छूटें तो उनको जेड आकृति का सिक्योरिटी जो है बिहार सरकार दे दे। तो सिक्योरिटी लेने के लिए, फोर्स लेने के लिए, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करवाने के लिए ये सब बयान दिया जा रहा है कि हम खतरा में थे इसलिए सरकार दी है, सरकार हमको कोई मदद नहीं कर रही है। अनंत सिंह कल जो है खुद से कोर्ट में जो है सर आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सर बिल्कुल बेल होगा। ये बहुत बड़ा कोई ऑफेंस नहीं है, चूंकि अगर इंजरी ग्रीवियस नहीं होगा किसी को तो इसमें 307 में भी बेल हो जाता है, तो इसलिए उनको बेल तो हो ही जाएगा। लेकिन बेल होने के बाद ये सब मैंने होता है ना, क्लेमिटी में भी अपॉर्चुनिटी खोजना, मैंने ये हाँ अवसर निकाल लेना। तो ये अवसर निकाल रहे हैं कि निकलने बेल होने के बाद हमको पूरा सिक्योरिटी मिल जाए। जब हम हाईवोक क्रिएट कर देंगे कि हम बहुत खतरा में हैं और हमारा सोनू मोनू गैंग से बहुत तनाव चल रहा है, खतरा में है, इस वजह से हमको सिक्योरिटी प्रदान किया जाए, जेड आकृति का दे दिया जाए पूरा सुरक्षा का। और इसके लिए ये सब बयान दिया जा रहा है। ये सब स्टंट है, जनता को गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है। कल सबसे पहले सोनू जो है आत्मसमर्पण करते हैं, उसकी कुछ देर बाद जो है घंटों बाद अनंत सिंह कर देते हैं आत्मसमर्पण। सर बिल्कुल करना ही चाहिए। कानून का तो
सम्मान करना ही चाहिए। अनंत सिंह ने कहा भी कि हम कानून का सम्मान करते बिल्कुल, हैं। कानून का सम्मान भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई वकील, कोई जज, कोई आम नागरिक, नेता, सबको करना चाहिए, क्योंकि भारत में संविधान में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। तो कानून में अगर गलत हुआ है तो उसको सरेंडर करके वहाँ अपना निर्दोषी का सबूत देना चाहिए, वहाँ से निकलना चाहिए बेल लेकिन जब लेकर। गोलीबारी हुई सर, उसके बाद तो दोनों पक्ष जो है इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन बाद हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता हृदय है? परिवर्तन नहीं हुआ, वो दबिश होता है पुलिस का, हाँ। और कानून का दबिश होता है। पुलिस क्या है? कानून का रखवाला है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान इतना पावरफुल है, और ये जो कानून इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट इतना मजबूत कानून है भारत का कि जो शिकंजा में क्राइम करेगा वो बच नहीं सकता है। अगर ईमानदार पुलिस ऑफिसर और ईमानदार जज हो जाए तो कोई भी क्राइम करने वाला बच नहीं सकता। इतना मजबूत कानून है भारत का। कहा जाता है कि मोकामा में दबदबा है अनंत सिंह का, वहीं पे बाढ़ में उनकी जान को खतरा है सर, ऐसे कैसे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सिक्योरिटी लेने के लिए स्टंट किया जा रहा है। हाँ। और जनता को गुमराह किया जा रहा है, ताकि जेल से बेल तो हो ही जाएगा इसमें, तो बेल हो करके निकले तो पूरा चाक चौबंद सिक्योरिटी राज्य सरकार उनको दे नीतीश कुमार के करीबी है हाँ, भी। तो नीतीश जी के पत्नी उन्हीं के पार्टी में है, नीतीश जी के करीबी हैं। हाँ। और देखिएगा, हाँ। उनको निकलते ही सुरक्षा मिल भी जाएगा। मिल भी जाएगा। हाँ, अब उसी के लिए। इसीलिए ये सब बोला जा रहा है। कितने दिन में जेल से बाहर होंगे अनंत अब सिंह? ये तो बेल देने वाले जुडिशियल ऑफिसर वो करेगा, लेकिन देखेगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत है सर, यानी 14 दिन तक रहना वो पड़ेगा। तो 14 दिन तो रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके बेल बाद होगा। ही बेल होगा। तो वो जज देखेगा, कोई एविडेंस आया है तो बेल मिलेगा, एविडेंस नहीं आया है तो बेल मिलेगा, एविडेंस उनके खिलाफ साक्ष्य आया होगा तो बेल नहीं भी मिल सकता। हो कम से सके कम 14 दिन गुजारना होगा। हाँ, हो सके हाई कोर्ट में भी आना पड़े। चलिए, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। कम से कम 14 दिन तो अनंत सिंह को गुजारना होगा, एक दिन बीत चुका है। बाकी आप क्या को सोचते पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।